नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो शुरुआत करते हैं ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित जो जीके है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जीके में सर्वप्रथम हम जो प्रशासनिक व्यवस्था है अर्थात जो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायती स्तर पर, वैसे आपकी जो ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है वो प्रशासनिक पोस्ट है और उसका कार्य है पंचायत स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी रूपरेखा बनाना। तो आपके अलग से कोई राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक नहीं दे रखा है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में हम जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इनके बारे में ये क्या है कि प्रशासनिक व्यवस्था के एक अंग हैं तो पढ़ेंगे। क्योंकि अलग से टॉपिक न दिया हुआ हो लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के अंग होने के कारण इनको पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन यहीं से भी उठ सकता है। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ेंगे नहीं जो प्रशा आपके जो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य हो। शुरुआत करते हैं आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे। सर्वप्रथम जो राज्य प्रशासनिक व्यवस्था है आपके, उसके 3 अंग होते हैं। आपको पता है किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था में ही सरकार है एक प्रकार से। तो प्रशासनिक व्यवस्था के कितने अंग होते हैं? 3। पहला है व्यवस्थापिका और दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर किसी सरकार का क्या होता है, संपूर्णता को निर्धारित करती है। अब इनका कार्य क्या है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का? व्यवस्थापिका आपकी है राज्य सरकार में, जैसे विधानसभा है, राज्यपाल है, ये व्यवस्थापिका में आते हैं। तो इनका कार्य है नीतियों का निर्माण करना, अर्थात कानूनों का जो निर्माण करती है वो कौन करती है? विधानसभा करती है या केंद्र स्तर पर संसद करती है। और कार्यपालिका का जो कार्य है वो जो नीति निर्धारण करते हैं, जैसे संसद करती है और विधानसभा करती है राज्य स्तर पर, उन नीतियों को लागू करवाना या उनका क्रियान्वयन करना, ये काम है कार्यपालिका का। नेक्स्ट है आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है जो नीति बनाई गई है और उन नीतियों का निर्धारण या क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है या नहीं, उन नीतियों में क्या खामियां हैं, इन सब की क्या होती है, समीक्षा की जाती है। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। तो सर्वप्रथम जो व्यवस्थापिका है आपकी, उसमें राज्य विधानमंडल होता है और राज्य विधानमंडल 3 से मिलकर बना होता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसकी संसद में प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन अभी तक राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो आपका जो राज्य विधानमंडल है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। लेकिन अब ये किसके अंग है? व्यवस्थापिका के। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो आपकी भर्तियां होती हैं, जैसे कोई भी है, कर्मचारी है, ये सब स्थायी होते हैं क्योंकि इनकी भर्ती 60 वर्ष तक या 65 वर्ष तक होती है। तो ये स्थायी कार्यपालिका में आएंगे। और अस्थायी कार्यपालिका में जैसे राजनीतिक पोस्ट हैं, वो सब किस में आएंगी? अस्थायी कार्यपालिका में आएंगी। अब इनमें स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन से पद होते हैं? जैसे शासन सचिवालय, सचिवालय होता है, उसमें मुख्य सचिव होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, विभागीय सचिव उसके नीचे कार्य करता है, उसके बाद अतिरिक्त संयुक्त सचिव होता है, उप सचिव होता है और लास्ट में अपर सचिव होता है। ये चारों क्या होते हैं? एक विभाग के प्रमुख होते हैं। किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, जैसे विभागीय सचिव, इनमें होते हैं अतिरिक्त संयुक्त सचिव, उप सचिव और अपर सचिव। अब है अस्थायी जो कार्यपालिका है, उसमें मंत्री परिषद आती है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का मतलब है जिसमें आपके मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, कौन कौन मंत्री परिषद में होते हैं? आपके मंत्री परिषद में होते हैं मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं,
कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। ये किस में होते हैं? मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद में आपके पांचों जो पद हैं ये होंगे। लेकिन अगर कहें कि मंत्रिमंडल किनसे बनता है, तो मंत्रिमंडल बनता है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री से। जो मंत्रिमंडल होता है वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री से बनता है। अब नेक्स्ट है जो आपके प्रशासनिक अंग थे, 3 थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या दिया गया है? न्यायालय होगा, एक उच्चतम न्यायालय है, लेकिन राज्य स्तर पर क्या होगा? न्यायालय, उच्च न्यायालय। और उसके अधीन जो न्यायालय हैं वो हैं अधीनस्थ न्यायालय। अब जो आपकी व्यवस्थापिका दे रखी है उसमें व्यवस्थापिका के 2 अंग हैं। 2 अंग में कौन कौन से हैं? राज्यपाल। राज्यपाल से जो रिलेटेड है उसके बारे में हम संपूर्ण जो जानकारी है, विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, ये सब पढ़ेंगे। विधायी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और संविवेकीय शक्तियां जो भी राज्यपाल में है वो सब पढ़ेंगे। क्योंकि यह राज्यपाल का जो पद है वो प्रशासनिक प्रकार से एक प्रशासन का अंग है। तो हम राज्यपाल के बारे में भी पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से हर वो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हमें खुल की न बताएगा, लेकिन राज्यपाल प्रशासन का एक अंग है। तो हम राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल है। अब इससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद बहुत कम पूछे जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल के पद का प्रावधान है और शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो अनुच्छेद भी आपको याद तो करने हैं, लेकिन ज़्यादा जोर हमें उनकी प्रशासनिक जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 153 है, वो राज्यपाल के पद का प्रावधान है। अर्थात इसमें राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 153 के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 154, समस्त जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में। राज्यपाल के नाम से ही समस्त जो कार्यपालिका के कार्य हैं वो संपादित किए जाते हैं। अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 155 आपका कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? अनुच्छेद 155 के तहत। नियुक्ति कर्ता कौन है? संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। अब संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। लेकिन यह भी बताया गया है कि उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसकी भी सहमति लेनी आवश्यक है। आवश्यक नहीं है लेकिन लेनी चाहिए। अनुच्छेद 156 में क्या है कि कार्यकाल दे रखा है। सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। ध्यान ये रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष सामान्यतः, लेकिन वास्तव में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। आपको सामान्यतः 5 वर्ष दे रखा हो तो भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही ये होगा कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इससे पूर्व अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और पदमुक्त हो सकता है। राज्यपाल अगर इससे पूर्व 5 वर्ष से पूर्व भी अगर चाहे तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है और पद से मुक्त हो जाता है।
नेक्स्ट है राज्यपाल की योग्यताएं। अनुच्छेद 157 में क्या दी गई है? योग्यता दी गई है। योग्यता में लगभग सबकी एक ही है, वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और 35 वर्ष की आयु है वो राज्यपाल के लिए जरूरी है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो कौन? राज्यपाल। ये उसकी योग्यता है। दूसरी है अनुच्छेद 158 में आपकी क्या दे रखी है? शर्तें दे रखी हैं कि राज्यपाल को कौन कौन सी शर्तों का पालन करना चाहिए। संसद सदस्य और विधानमंडल सदस्य राज्यपाल नहीं बन सकता। अगर वह बनता है तो इन पदों से उसे क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होगा। अनुच्छेद 158 में शर्तों का उल्लेख है और शर्तें हैं कि राज्यपाल बनने के लिए आपको संसद सदस्य या विधानमंडल की सदस्यता नहीं होनी चाहिए आपके पास। अगर है तो आपको उससे त्यागपत्र देना होगा। वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो 3,50,000 है, 3,50,000। और राष्ट्रपति का वेतन है वो कितना है? 5 लाख। अनुच्छेद 159 कहता है कि शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में है? 159 में। और राज्य का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। किसको? राज्यपाल को। मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्तियाँ। अब आपका टॉपिक यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीछे भी जो अनुच्छेद हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि योग्यता, शर्तें, शपथ किस अनुच्छेद में है और इनकी क्या योग्यता है, क्या शर्तें हैं। आप चाहो तो इनके साथ साथ में नोट्स बना लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और जैसे भी हम जो टॉपिक डालते हैं उसको उसी दिन पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि जिससे आपके सिलेबस का जो वज़न है वो ज़्यादा ना हो और आप साथ साथ कवर करते चलेंगे। हम जल्दी इन टॉपिकों को पूरा करते रहेंगे और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम से हम 1 महीने पहले सिलेबस कवर कर लें। राज्यपाल की शक्तियों में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ और स्वविवेकीय शक्तियाँ। स्वविवेकीय शक्तियाँ अनुच्छेद 163 में वर्णित है। अब जो कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ हैं उनमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल। मुख्यमंत्री आपको पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है? तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, राज्यपाल नियुक्त करता है और बहुमत के आधार पे जिस दल के पास बहुमत हो उस दल में से ही किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, जो भी सदस्य हैं इन सब को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है और इन्हें शपथ भी दिलाता है। अब नियुक्ति, कौन कौन सी नियुक्ति है जो राज्य की, जो राज्यपाल करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग आप यहाँ पढ़ोगे क्योंकि आप राज्य से रिलेटेड पढ़ रहे हो। तो राज्य लोक सेवा आयोग हैं जिन भी राज्यों में हम राज्य के राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं वर्तमान में, तो जिन भी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग है उनका जो अध्यक्ष होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और जो भी लोक सेवक हैं जैसे यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं, ये सब कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। अब अनुच्छेद 166 है, राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से संपादित होते हैं। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित होते हैं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 166 के अंतर्गत। अब ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 154 क्या कहता है? वो कहता है कि कार्यपालिका के संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं।
और यहाँ कहा गया है अनुच्छेद 166 में कि राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से संपादित होते हैं। कार्यपालिका संबंधित में ध्यान रखना, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, इन सब की जो अध्यक्षों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से संपादित होते हैं, वो अनुच्छेद 166 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था, जो भी शासन व्यवस्था है, से समय समय पर राज्यपाल को अवगत करवाता है। जो मुख्यमंत्री है राज्य का, वो जो शासन व्यवस्था है उससे राज्यपाल को अवगत करवाता है। कौन? सीएम। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है? अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राज्यपाल राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक अस्थिरता या अन्य कोई भी कारण हो तो राष्ट्रपति को अवगत करवाता है या प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कि राज्य में जो राजनीतिक अस्थिरता है, संवैधानिक अस्थिरता है, उससे निपटने के लिए क्या लागू किया जाए? राष्ट्रपति शासन। और उसी प्रतिवेदन जो कौन भेजता है? राज्यपाल। उसी प्रतिवेदन के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिसके बाद जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। सभी जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंतर्गत आती हैं और राज्यपाल ही सभी कार्य देखता है। किसके अधीन? राष्ट्रपति के अधीन। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में क्या होता है? अनुच्छेद 168। राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। अब आपको पता है कि विधानमंडल किन किन से बना होता है? एक तो विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। लेकिन राजस्थान में क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद के गठन का प्रावधान है और इसमें 1/6 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जिनका संबंध होता है साहित्य। ध्यान रखना कि राज्यपाल द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में, उनका संबंध किन किन से है आपको ऑप्शन में दे दिया, और इनसे एक जो अंग है वो बाहर का दे दिया। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। वर्तमान में जो आपके सहकारिता जो केंद्रीय मंत्री हैं, करंट से रिलेटेड है, ध्यान रखना, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सहकारिता जो मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो सहकारिता मंत्रालय अभी बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 174 कहता है विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना, सत्र का अवसान करना और विधानसभा को भंग करने की शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है, कि वो विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, उसका अंत करता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ये शक्ति अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल में निहित है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 175। विधानसभा में अभिभाषण देने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत है? 175 के तहत। कोई भी संदेश और अभिभाषण है वो दे सकता है। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 175 के तहत। ध्यान रखना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, उसका अंत करना और विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। इम्पोर्टेंट बात ये है। और फिर आपको अनुच्छेद पे भी थोड़ा ध्यान देना है कि किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 176 कहता है विशेष अभिभाषण देने का अधिकार किस में निहित है? राज्यपाल में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 176 के अंतर्गत। विशेष अभिभाषण के अंतर्गत जैसे विधानसभा का गठन हुआ हो, उसकी प्रथम बैठक
या वर्ष में जो आपका बजट पेश होता है उससे पहले वर्ष में एक बार जो अभिभाषण देता है राज्यपाल, वो किसके अंतर्गत देता है? अनुच्छेद 176 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद हैं, वो रिक्त होने पर विधानसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है। कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त करता है वही सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष को चुना जाता है लगभग जो उन सदस्यों में से वरिष्ठतम हो। नेक्स्ट है विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति से कानून का रूप लेता है। विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक है वो राज्यपाल की सहमति से ही कानून का रूप लेता है। आपके जो कानून बनते हैं वो विधानसभा में बनते हैं, लेकिन उनको कानूनी रूप तब मिलता है जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएं। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को एक शक्ति देता है कि वह किसी विधेयक के बारे में अगर निर्णय नहीं ले पा रहा है या उसको रोकना चाह रहा है तो वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये जो ताकत है ये किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 200 के तहत। अब अनुच्छेद 213 इम्पोर्टेंट है और 200 भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखने दोनों ही अनुच्छेद। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी कब होते हैं? जब आपकी संसद या विधानसभा, जैसे केंद्रीय संसद है, उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास। अब इनमें अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है? जब अगर विधानसभा में कार्यवाही नहीं चल रही हो और अति आवश्यक कानून है उसको लागू करना जरूरी है तो राज्यपाल उससे संबंधित अध्यादेश जारी करता है और वो कानून लागू हो जाता है। इसकी अधिकतम जो सीमा है वो 6 माह है और अगर उसी दौरान विधानसभा में कार्यवाही जारी है तो उसकी सीमा अधिकतम 6 सप्ताह होती है। जब भी क्या है कि विधानसभा में कार्यवाही शुरुआत होती है तो 6 सप्ताह तक ये कानून मान्य होगा, फिर आपको विधेयक लाना होगा और उसे विधिवत रूप से कानून का रूप देना होगा। नेक्स्ट है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों और जो नगर पालिका है अर्थात स्थानीय स्वशासन है कि वित्तीय समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों और नगर पालिका अर्थात जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित, अब जो आपका स्थानीय स्वशासन है उसका पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो सर्वप्रथम प्रस्ताव लेके आए थे वो लॉर्ड मेयो लेके आए थे। तो पंचायत और नगरपालिका स्थानीय स्वशासन में आते हैं, तो उनकी वित्तीय समीक्षा, वित्तीय अर्थात जो बजट है उसकी समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। ये राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करे। वर्तमान में हमारा जो वित्त आयोग चल रहा है वो 6ठा वित्त आयोग है और उसका गठन किया गया है कि इनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। यह आपका करंट का टॉपिक है कि वर्तमान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। अनुच्छेद 202 राज्यपाल प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करता है। किस अनुच्छेद के तहत? राज्यपाल बजट है, जो आपका बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 202 वित्तीय विवरण अर्थात बजट। राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति या सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखना कि राज्य विधानमंडल में जो वित्त विधेयक है आपका धन विधेयक,
को राज्यपाल की पूर्व अनुमति या सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में कुछ विशेष नहीं है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सूची में शामिल जो भी अपराध हैं उनको कम कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है, उन अपराधों पर रोक लगा सकता है। कौन? राज्यपाल। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई है तो उसको वह माफ़ नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और जो सैन्य न्यायालयों द्वारा अपराधी हैं उनको भी राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। ध्यान रखना, सैन्य और फांसी की सज़ा, इन दोनों में राज्यपाल के पास शक्तियों का अभाव है। और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उनको अपराध में सम्मिलित है तो उनको कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है और रोक लगा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के तहत। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये न्यायिक शक्तियाँ हुई। और स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 163। स्वविवेकीय शक्ति हैं अनुच्छेद 163 में। नेक्स्ट है राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था उसके तहत राजस्थान का वास्तविक स्वरूप सामने आया। उससे जो पूर्व था हमारा जो पद था राज्यपाल की जगह क्या था? राज प्रमुख। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 राजस्थान अपने वास्तविक स्वरूप में आया था। प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई दरबारा सिंह थे। ये मात्र 23 या 23 दिन क्या थे? राज्यपाल रहे थे। प्रथम राष्ट्रपति के जो यहाँ है प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट है विधानसभा। हमने जो व्यवस्थापिका है उसमें 2 अंग थे, एक राज्यपाल थे और एक विधानसभा। तो आज आपकी व्यवस्थापिका कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जो नेक्स्ट अंग है वो विधानसभा है। तो विधानसभा में हम जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब पढ़ेंगे, क्योंकि छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपके सिलेबस में डिवाइड नहीं कर रखा कि प्रशासन में हमें पढ़ना क्या क्या है। जिला स्तर राज्य स्तर पर जो प्रशासन दे रखा है ये सभी उसी के अंग है। तो परीक्षा की दृष्टि से अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूर है। बाई चांस कोई क्वेश्चन इनसे उठ जाए तो आपका छूटे नहीं। नेक्स्ट है विधानसभा। विधानमंडल का प्रावधान। विधानमंडल आपको पता है 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 में किया गया है। विधानमंडल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 में किया गया है। अब विधान परिषद अनुच्छेद 171 में प्रावधान है और इन्हीं के तहत विधान परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ 169 ही होगा। न्यूनतम जो सदस्य संख्या हो सकती है विधान परिषद में वो कितनी होगी? 40 होगी। कितनी होगी? 40। अधिकतम कितनी ही हो सकती है? न्यूनतम लेकिन 40 होगी। विधान परिषद में सदस्य संख्या, विधानसभा की जितनी भी सदस्य संख्या होगी उस राज्य में उसका 1/3 विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होगी। ध्यान रखना कि किसी भी राज्य में, जैसे किसी राज्य में 100 सदस्य हैं तो उसमें विधान परिषद की कितनी सीटें होंगी? 1/3। लेकिन कंडीशन है कि 1/3 कितनी होती है? 33.33। लेकिन कंडीशन क्या है कि 40 से कम नहीं होंगी, 40 से अधिक होनी चाहिए, तब 1/3 का
रूल फॉलो होगा। अर्थात राजस्थान विधान परिषद में अगर गठन होता है राजस्थान विधान परिषद का, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो हमारी जो विधानसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है वो 200 है। 200 का 1/3 होगा 66 सदस्य। नेक्स्ट है जिनमें से अगर इन 66 सदस्यों को हम डिवाइड करें कि किन किन को पद मिलेगा, तो सर्वप्रथम जो है 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, स्थानीय निकायों में आती है जो आपके नगरपालिका, पंचायत समिति, इन सब से। नेक्स्ट है 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व के स्नातक जो भी हैं ग्रेजुएशन किए हुए, उनमें से 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य 3 वर्ष अनुभव प्राप्त माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों में से। 1/12 सदस्य 3 वर्ष अनुभव प्राप्त माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों में से लिए जाएंगे। 1/6 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा नामित होंगे। 1/6 सदस्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा नामित होंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 171 के तहत, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा से जुड़े हों। प्रत्येक राज्य की विधानसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से बनती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा वयस्क जो मतदान है उसके आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से बनती है। ध्यान रखना, हाल ही में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने संसद के पास विधान परिषद गठन के लिए प्रस्ताव भेजा है। अब विधान परिषद का गठन क्या होगा कि उस विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर प्रस्ताव लाया जाता है और फिर किसके पास भेज दिया जाता है? संसद के पास। तो संसद क्या बनाती है? अधिनियम बनाती है और उसके तहत विधान परिषद का गठन होता है। अब जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी सरकार ने, उसने भी विधान परिषद के लिए संसद के पास प्रस्ताव भेज दिया है। अब हम पढ़ रहे थे विधानसभा, तो विधानसभा में पदाधिकारी कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। इनका कार्य क्या है कि जो विधानसभा की कार्यवाहियों का सुनिश्चित और सुनियोजन ढंग से संचालन करना है। जो विधानसभा की कार्यवाही है उनका सुव्यवस्थित तरीके से संचालन करना ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य होता है। अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम जो व्यक्ति है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ कौन दिलाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ, इम्पोर्टेंट बात है कि शपथ नहीं लेते ये सिर्फ विधायक के रूप में ही शपथ लेते हैं। कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो जो आपकी विधानसभा गठित होती है, आपकी विधानसभा गठित होती है, उसकी जो प्रथम बैठक होती है वो विधानसभा कार्यकाल होता है। तो वही कार्यकाल किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का, जब तक अगली विधानसभा गठित न हो। अब सदन की जो बैठक है, आपकी विधानसभा की जो बैठक है, उसके लिए कोरम पूर्ति अर्थात कितने सदस्य न्यूनतम होने ही चाहिए कि बैठक हो सके, तो 1/10 सदस्यों को कोरम पूर्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा। अब राजस्थान विधानसभा में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है कांग्रेस के शासन में, जिनके मुख्यमंत्री हैं माननीय अशोक जी गहलोत, और इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 200। वर्तमान में 200 सदस्य संख्या में से 57 क्षेत्र हैं वो आरक्षित हैं, जिसमें से 33 अनुसूचित जाति व
24 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राज्यपाल के द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? 29 फरवरी 1952 को राजस्थान विधानसभा का गठन किया गया, तो आपको ध्यान रखना है। और इस समय सदस्य संख्या कितनी थी? 160। अब विधानसभा से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। ये आपके इम्पोर्टेंट भी हैं, करंट से भी रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखना है। राज्य के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो नरोत्तम लाल जोशी थे। राज्य के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सीपी जोशी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा थे। कौन थे? रामनिवास मिर्धा। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष समृत लाल मीणा थे। कौन थे? समृत लाल मीणा थे। नाम ही समृत था लेकिन समृत नहीं थे, इसलिए अध्यक्ष पद ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष थे मिर्धा, दीर्घ समय तक रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि रामनिवास मिर्धा दीर्घ समय तक रहे थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। और वर्तमान अध्यक्ष आपको पता करना है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। नेक्स्ट है, वर्तमान विधानसभा मुख्य सचेतक कौन है? महेश और जोशी। और उप मुख्य सचेतक कौन है? महेंद्र चौधरी। ध्यान रखना, उप मुख्य सचेतक कौन है? महेंद्र चौधरी। वर्तमान जो विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता है वो कौन है? गुलाबचंद कटारिया। और उप नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़। विपक्ष का नेता गुलाबचंद कटारिया। प्रथम विधानसभा के समय 160 सदस्य थे और वर्तमान में कितने हैं? 200 हैं, जो 2026 तक यथावत रहेंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2026 तक 200 सदस्य ही राजस्थान विधानसभा में होंगे। नेक्स्ट है, 6वीं विधानसभा का कार्यकाल सबसे कम रहा था। जो आपकी 6ठी विधानसभा थी उसका कार्यकाल आज तक जितनी भी विधानसभा हुई हैं उनमें सबसे कम रहा था। तो आज के जो टॉपिक हैं उनमें हमने पढ़ा था कि आपकी जो व्यवस्थापिका है उसके 2 जो अंग थे, एक राज्यपाल और एक विधानसभा, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा और साथ में आप इन सब के नोट्स बनाते रहें। अंत में आपको PDF भी मिलेगी, लेकिन आप अगर साथ साथ में बनाओगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी और चीज़ों को समझने में भी थोड़ी पारदर्शिता और विश्वसनीयता होगी। धन्यवाद।